नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, कैसे हैं आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों का हमारे साथ नया चैप्टर कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, गणना और सरलीकरण पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। नया चैप्टर है, नई शुरुआत है, नया जोश है। पूरे मन से, तसल्ली से, शिद्दत से, मेहनत से आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए। देखो, ये चैप्टर ऐसा है जो हर एक एग्जाम में आता है, चाहे एसएससी का पेपर हो चाहे रेलवे का पेपर हो। हमें जल्दी गुणा कैसे करनी है, जल्दी डिवाइड कैसे करना है मेरे भाई, दशमलव की जल्दी गुणा भाग कैसे करना, हम जल्दी स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जल्दी हम घनमूल कैसे करते हैं, सब इसी टॉपिक के भीतर पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर में मात्र एक ही शीट है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक ही शीट है और इसमें मैं आपको 250 सवाल कराऊंगा और 10 से ज्यादा क्लासेस होंगी। ठीक है, ठीक है। 10 क्लासेस में ये चैप्टर, मैं हर चैप्टर की शुरुआत में बता देता हूं कि भाई इतना समय लगेगा, आपको पेशेंस बनाए रखना है। ठीक है, ओके। 250 क्वेश्चंस मैं आपको इस चैप्टर के अंदर कराऊंगा। बहुत सारे टाइप हैं, बहुत सारे मेरे प्यारे भाई इसमें वैरायटी है, बहुत सारे कैलकुलेशन के मेथड्स हैं, वैदिक मैथमेटिक्स की कुछ ट्रिक्स हैं, सब कुछ इसी में आपको सिखाया जाएगा। देखिए, कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं कि आपने 10 क्लासेस कर ली आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी। कैलकुलेशन मेरे प्यारे भाई एक आर्ट है जो क्लास करने से मजबूत नहीं होती, जो प्रैक्टिस करने से मजबूत होती है। जब हम अर्थमेटिक मैथ पढ़ेंगे, अंकगणित, और हम उसके 2-2.5 हजार सवाल लगाएंगे, तो जब उन 2-2.5 हजारों की कैलकुलेशन के स्टेप्स मैं आपको सिखाऊंगा, तब जाके आपकी कैलकुलेशन जो है प्यारे दोस्तों बढ़िया मजबूत होगी। ठीक है, तो ये स्लो प्रोसेस है कैलकुलेशन सीखना, पर शुरुआत हम इसकी आज से कर रहे हैं, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है ना केशव? चलिए आ जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सब लोग समझेंगे बहुत। मैं हर एक कॉन्सेप्ट की पीपीटी बनवा लिया हूं, हर एक कॉन्सेप्ट की फॉर्मूले की मैं आपको पीपीटी बनवा बनवा के बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। तो सब लोग मेरे प्यारे भाई हेडिंग डालेंगे रिकरिंग डेसिमल। क्या है भैया? रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, इसे बताओ। बच्चों, हिंदी में क्या कहते हैं? पुनरावर्ती दशमलव। क्या है? पुनरावर्ती दशमलव। पहला कंसेप्ट, कैलकुलेशन चैप्टर का पहला कंसेप्ट, रिकरिंग डेसिमल, हिंदी में पुनरावर्ती दशमलव। ठीक है ना? चलिए, अक्सर मेरे दोस्तों आपको जरूरत पड़ती है, पेपर में डायरेक्ट भी सवाल आता है किसी रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलने के लिए, है कि नहीं सचिन? तो किसी रिकरिंग डेसिमल को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? ठीक है बच्चों, मान लीजिए आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है 0.55555555, 0.55555555 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। ये क्या है? एक रिकरिंग डेसिमल है। देखो मेरे प्यारे भाई, आपके सामने लिखा मैंने 0.83, खत्म, आगे कुछ नहीं। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। थोड़ा सा चला, शांत हो गया। ये क्या है? इसका कोई अंत तो है नहीं, तो ये क्या है? अशांत दशमलव। क्या हुआ मेरे भाई? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत। क्योंकि 0.555555 कहां तक जा रहा है? अनंत तक। तो कैसा दशमलव हुआ बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत दशमलव, अशांत। लेकिन अशांति भी आदमी दशमलव 2 प्रकार से मचाता है। देखो, ये एक ही पैटर्न को बार बार फॉलो कर रहा है, बार बार 555 आ रहा है। ऐसा तो नहीं कभी कुछ आ गया, कभी कुछ नंबर आ गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन कैसा है ये? रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, चलिए, इसी को शॉर्ट में हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो जैसे आपके सामने एक संख्या लिख दी 0.55555555, ठीक है बच्चों? तो क्या है? ये एक अशांत दशमलव है जिसमें एक ही संख्या, दशमलव के बाद 5 को बार बार लिखा जा रहा है।
ये तो दशमलव में लिखा हुआ है। मैं आपसे कहूं इसकी फ्रैक्शन में, भिन्न में वैल्यू क्या होगी, इसको अंश बटे हर के रूप में कैसे लिखेंगे? तो भैया 0.5555 का मतलब क्या हो गया? 0.5 के ऊपर बार, 0.5 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट के बाद 5 बार बार। समझ में आ गया? पॉइंट के बाद 5 बार बार। तो अगर आपको इसको भिन्न में बदलना है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है प्यारे बच्चे, तो कैसे करना है? सब बच्चे प्यार से बात सुनेगा। दशमलव हटाओ, बार हटाओ, दशमलव हटाइए, बार हटाइए, ठीक है ना? दशमलव हटा दिया, बार हटा दिया मेरे प्यारे भाई, क्या बचा? 5। अब 5 एक डिजिट के ऊपर बार है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है। जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने ही आपको 9 से डिवाइड करना है। यहां 5 है, एक ही सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, तो डिवाइड किससे करेंगे? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/9 है। आप करके देख लो मेरे भाई, आप कैलकुलेटर से करके देख लो, चाहे डिवाइड करके देख लो। 5 को 9 से डिवाइड करो, जाएगा तो नहीं। दशमलव लगा के क्या बढ़ा लेंगे? फिर 9 पंजे 45, ठीक है। घटाओगे क्या बचा? 5। दशमलव लगा हुआ क्या बढ़ जाएगी? फिर 9 पंजे 45, फिर क्या बच गया? 5। फिर दशमलव लगाओ, 0 बढ़ा लेंगे। 9 पंजे कभी खत्म होगा क्या? क्या आएगा डिवाइड करने पर? 0.55555 आएगा। समझ में आया? तो किसी भी रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है वही हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। जैसे 0.5 बार है, तो आपने दशमलव हटाया, बार हटाया, किससे भाग दे दिया मेरे भाई? एक डिजिट के ऊपर बार है, एक बार 9, ठीक है ना? अब मान लीजिए आपके सामने आ जाता है 0.72727272 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? ऐसे सवाल अक्सर आते हैं पेपर में, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.72 के ऊपर बार, 72 बार बार आ रहा है, 0.72 के ऊपर बार, सही दिख रहा है ना? क्लियर है बच्चों? तो इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे भाई? यहां पे दशमलव हटा दो, बार हटा दो, क्या बचा? 2 डिजिट के ऊपर बार है, 72 2 डिजिट के ऊपर। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो मेरे प्यारे में डिवाइड किससे करना है? 2 बार 9 से। जितने डिजिट के ऊपर बार आएगा उतने नीचे बटे 9 आएंगे। क्लियर है? और देखो ये आगे सिंप्लीफाई भी हो रहा है, किससे कट रहा है? 9 से। 9 से काट लो, 9 टे 72, 99, 11 बार। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 8 बटे, खत्म। पता ही, कोई समस्या? समझ में आया ना प्यारे बच्चे? अब जैसे आपके सामने लिखा हुआ है ये 0.777777 डॉट 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 डॉट, पता है इसकी वैल्यू क्या होगी फ्रैक्शन में? 0.7777 का मतलब क्या हो गया? 0.7 बार। फ्रैक्शन में बदलना है, दशमलव के बाद एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो बच्चों क्या आ जाएगा? 7/7/9। कोई डाउट? क्या लिखा हुआ बच्चे सामने? 0.565656 डॉट 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 डॉट। तो इसका मतलब क्या है? 0.56 के ऊपर बार, दशमलव हटाइए, बार हटे, 2 डिजिट के ऊपर बार है मेरे प्यार भी, तो क्या आ जाएगा? 2 बार 56/99। किसी बालक को इसमें कोई डाउट है सचिन? कोई समस्या बताओ। चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई, सब बच्चे ध्यान से। बहुत से बालक कहेंगे सर ये कैसे हो रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा? तो भाई इसके पीछे बड़ा सिंपल सा कारण है। मान लो जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 0.777777 डॉट 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 डॉट। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना? 0.7777 डॉट डॉट यही है। मैंने मान लिया कि माना ये x के बराबर है। क्या है ये? यानी कि आपको x की क्या निकालनी है? भिन्न में वैल्यू निकालनी है बच्चों, यही है। तो अगर आपको x की भिन्न में वैल्यू निकालनी है, कैसे करोगे? आप कहोगे सर नहीं पता। देखो दशमलव के बाद यही चीज रहनी चाहिए, दशमलव के बाद की चीज नहीं बदलनी चाहिए सचिन। अगर मैं लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी 10 से गुणा कर दूं, कोई दिक्कत? मैंने लेफ्ट साइड में 10 से गुणा कर दी, क्या आ गया? 10x। क्या आ गया? 10x। और यही गुणा क्या होगी राइट साइड में भी? राइट साइड में अगर 0.777 है, 10 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? 7.777 डॉट 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 आ जाएगा कि नहीं भाई? 10 से गुणा करेंगे, एक दशमलव इधर खिसक जाएगा। बोलो कोई डाउट? समझ में आई एक बात?
तो ये एक मैंने मान लिया कि x बराबर है 0.7777, हमने क्या किया 10 से गुणा, तो क्या आ जाएगा 7.77777 हो गया। कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। अगर मैं इसमें से घटाता हूं मेरे भाई, है ना, इसमें से मैंने ये घटा दिया तो कोई समस्या? तो 10x में से x घटाओगे क्या आएगा 9x, 9x। तो राइट साइड में भी घटाना पड़ेगा भाई, दूसरी वाली संख्या में से क्या घटा लो पहली वाली संख्या, कोई डाउट तो नहीं है? तो जब आप घटाओगे तो दशमलव के बाद तो सेम ही चीज है भाई, 0.777 से 0.7777 क्या हो जाएगा, कट जाएगा भाई। अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है भी मान लो 7.7, तो इसका मतलब क्या है 7.7 प्लस 0.7, ये तो अलग अलग है, तो इसमें ये डेसिमल से वाला डेसिमल कट जाएगा, तो क्या बचा 9x बराबर, और x की वैल्यू क्या आ गई, यही तो मैंने बताई थी x फ्रैक्शन वैल्यू इसकी, बताओगे नहीं सचिन? क्लियर है? कोई डाउट? तो ये कारण है मेरे भाई, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है। ठीक है बच्चे, अब मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं कि बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 0.531 531 531 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताइए बच्चों, 0.531 531 डॉट 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 डॉट, बताओ। तो आप यहां पे देखो बार बार क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है, 0.531 के ऊपर बार 531 बार बार आ रहा है, बोलो कोई समस्या नहीं? तो अगर इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो दशमलव हटाओ बार हटाओ, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो क्या आ जाएगा 3 बार 9, इससे डिवाइड कर देंगे आगे इसके फ्रैक्शन में वैल्यू। ठीक है भैया, खत्म। देखो 5 3 8 1 9, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 है तो वो संख्या 9 से कटती है, तो यहां पे ऊपर वाली संख्या 5 3 8 1 9, इसके अंकों का योग 9 है, तो इस संख्या 9 से कट रही है, तो 9 से काट भी सकते हैं। ठीक भैया, तो 9 पंजे 45, 8 9 नाम 81 और ये 111, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 59/111। कोई समस्या किसी को? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट आया होगा। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं, कर लोगे? तो किसी भी रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना है, दशमलव हटाओ बार हटाओ, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी बार आप 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना? अच्छा, आगे चलेगा मेरे भाई। असली परेशानी जो बच्चों को आती है वो आएगी इसमें, मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है 0.8555 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? समझ गए? अलग है नॉर्मल से, ठीक है, जो मैंने अभी तक कराया। ये भी रिकरिंग डेसिमल ही है, यहां पे दशमलव के बाद 5 5 5 5 5 5 बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है 0.85 के ऊपर 0.85 के ऊपर बार, इस यही लिखा हुआ है 0.88 है, उसके बाद बार 5 बार बार आ रहा है। क्लियर है बच्चों? तो इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी, कैसे बदलेंगे इसको फ्रैक्शन में भाई मेरे? देखिए, अगर इसको फ्रैक्शन में बदलना है, दशमलव हटाइए बार हटाइए। ठीक है, सब बच्चे ध्यान सुनेगा, यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है। सुनना प्यारे बच्चों, यहां एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1 9 आएगा, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे। यहां 8 के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट दशमलव के बाद एक डिजिट ऐसी है जिसके ऊपर बार है, 1 9 आ गया। दशमलव के बाद एक डिजिट ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 1 0 आएगा। समझ में आ गई बात? कोई डाउट? जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतना मेरे प्यारे भाई क्या आएगा आपका 0 आएगा, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी बार आपको 9 लिखना है। संख्या क्या है, संख्या क्या है 85 है। 8 के ऊपर बार नहीं है, 8 के ऊपर बार नहीं है, तो इस संख्या में से क्या कर दो आप 8 घटा दीजिए, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो आपको माइनस कर देना है। 85 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ गया 78/90, सॉरी 77/90, 77/90, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। डिवाइड करके देखिएगा 77 को 90 से, ये आएगा 0.85555 बार बार। बोलो किसी बालक को इसमें कोई समस्या है कि नहीं बच्चों? आगे चलूं, मान लो आपके सामने आ जाता है इस तरीके से 0.7323
32 32 32 डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत तक। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालनी है। रिकनिंग डेसिमल ये क्या है बच्चे, 0.7323232 बार बार, यानी कि 32 बार बार आ रहा है तो 0.732 के ऊपर बार, 0.732 बार बार, 32 बार बार, 32 बार बार। क्लियर है बच्चों? तो हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, 3 और 2, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 क्या आएगा, 9। 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 1 क्या आएगा नीचे, 0। संख्या क्या है, 732। संख्या क्या है बच्चों, 732। 7 के ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर बार नहीं तो इसमें से 7 घटाना पड़ेगा। तो 732 में से 7 घटाओ, कितना आ जाएगा, 725 बटा 990। क्लियर, खत्म, ये आ गया। हालांकि ये 5 से कट भी रहा है तो ऊपर नीचे 5 से काट लो। अगर इसको 5 से काटेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 145, और 5 इसको 5 से काटेंगे तो 198। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, 145 बटे 198। ठीक है ना? मुझे लगता है हमारे सभी भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। अब जैसे लिखा हुआ है 0.413, ये इसकी बताओ जरा, 0.413413 डॉट 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 फ्रैक्शन वैल्यू, ये तो नॉर्मल है भाई। 413 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है तो 0.413 के ऊपर बार, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, तीनों डिजिट के ऊपर बार है, दशमलव हटाओ बार हटाओ, तीनों डिजिट के ऊपर बार है तो क्या आ जाएगा, बटे 99999। आपके सामने लिखा हुआ ये क्या आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 7.5186 डॉट डॉट डॉट। घबराना नहीं, बहुत सारे बच्चे घबरा जाएंगे, सर दशमलव से पहले भी कुछ आ गया, कुछ भी घबराने जैसा नहीं है। देखो दशमलव के बाद बार बार हो रहा है 5186, फिर 5186, आगे भी यही आया 5186, तो यानी कि संख्या क्या है, 7.5186 के ऊपर बार, ये संख्या है। ठीक बच्चों, और मैंने अभी अभी आपको समझाया कि दशमलव तो कुछ है ही नहीं। अगर आपके सामने कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 8.32, तो इसका मतलब है 8 अलग और प्लस 0.32 अलग। समझ में आया? तो 7.5186 का मतलब है 7 प्लस, ये 0.5186 बार का क्या मतलब है, दशमलव हटाइए बार हटाइए, कितने डिजिट के ऊपर बार है, 4 डिजिट के ऊपर बार है, तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 बार 9। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? और आपको यह भी समझना चाहिए कि भैया आपके सामने लिखा हुआ है 5 सही 2/9 मान लो, तो इसका मतलब क्या है, 5 प्लस 2/9, 5 अलग और प्लस 2/9 अलग। इसी बात को शॉर्ट में लिखने का तरीका ये खोजा इंसान ने, इसी को तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 7 प्लस समथिंग, यानी कि इसका मतलब 7 सही, ये आ गया 7 सही 5186/9999। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहां तक एक भी बालक को कोई भी डाउट आया होगा, जरा सा भी। आ जाओ, ठीक है जी। जो चीज मैं समझा रहा था वो समझिए प्यारे दोस्तों। अब परेशानी कहां आती है, जैसे कि लिखा हुआ है 0.86666666, तो इसका मतलब क्या है, 0.8 है, उसके बाद 6666 बार बार आ रहा है, 0.86 के ऊपर बार। क्या करना है बच्चों, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो दशमलव के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार है, 1 9 आएगा, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 1 0 आएगा। क्या है संख्या, 86 में से क्या घटाएंगे, 8 के 86 में 8 के ऊपर बार नहीं, 8 घटा दो तो क्या आएगा, 78/90। ये आगे बच्चों इसकी वैल्यू, कोई डाउट? ठीक है, लिखा हुआ है 0.5313131 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.531 के ऊपर बार, 313131 बार बार आ रहा है, 0.5 आ गया, उसके बाद 3131 ही आना है बार 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 बार, तो 0.531 के ऊपर बार है। ठीक है सचिन, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, दशमलव के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 बार 9, 1 डिजिट के ऊपर बार, तो क्या आ जाएगा, 1 0। क्या है, 500 संख्या, क्या 500, 531 में 5 के ऊपर बार नहीं, तो इसमें से क्या करेंगे हम, 5 माइनस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 526/999।
990। कोई डाउट? ये संख्या आगे 526/990। ठीक है ना? आगे 0.437777 डॉट 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 इनफाइनाइट। पूछिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। क्लियर है? तो आपको साफ साफ पैटर्न नजर आ रहा है कि ये क्या है, 0.437 के ऊपर बार, 0.437 के ऊपर बार, 7 बार बार आ रहा है। ठीक है ना? हाँ ठीक है बच्चों, इसको अपन को किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। तो दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है, एक बार क्या आएगा, 2 डिजिट के ऊपर बार, तो क्या आ जाएगा नीचे, 2 जीरो। क्या है संख्या, 437, उसमें 43 के /, तो उसमें से 43 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा भाई, 7 में 3 गया 4 और 43 - 4 39, 394/990। ये क्या आ गई, सॉरी 900, ये आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। बताइए किसी बालक को इसमें कोई समस्या? ठीक है ना? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी बालक को कोई डाउट आया होगा। आगे चलेंगे। ये बताइए बच्चे, मैंने काफी सारे एग्जाम्पल लिए आपको समझाने के लिए। लिखा हुआ है 0.8169169 डॉट 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 डॉट। ठीक है भैया, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो आप बताओ क्या पैटर्न है ये, रिकरिंग डेसिमल ही तो है। 0.8 उसके बाद क्या आ रहा है, 169 169 169, यानी कि 0.8169 के ऊपर बार, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो दशमलव के बाद कितने, 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो 3 बार क्या आएगा, 9। 1 डिजिट के ऊपर बार, तो क्या आएगा, एक संख्या क्या है, 8169। 8 के ऊपर बार ने, तो इसमें से 8, तो क्या आ गया भैया, 8161 बटे 9990। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई इतनी खतरनाक। बताओ बच्चों, सब बच्चे समझ गए? लास्ट एग्जांपल देखेंगे, 0.753434343434, यानी कि ये तो 0.7534 के ऊपर बार हो गया, 0.75343434 बार बार। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, दशमलव के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 9 आएगा। यहां 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, ना 7 के ऊपर ना 5 के ऊपर, तो 2 जीरो आएगा। संख्या क्या है, 7 5। अब इसमें 75 के ऊपर बार नहीं है, तो क्या ये 75 माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चे, कोई डाउट? तो क्या आ गया, 14 में से 5 गया 9, फिर 12 में से 7 गया 5, फिर ये आ जाएगा 7459 बटे 9900। ये क्या आ गया बेटा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। हमें नहीं लगता एक भी बालक को समस्या आई होगी इसमें कि कैसे हम किसी रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलते हैं। मैंने हर लेवल का एग्जांपल ले लिया। ठीक है बच्चे, चलो अच्छा। और मैंने आपको यह कारण भी समझाया कि ऐसा होता क्यों है, ये कारण होता है इसके पीछे का। अब मान लो मेरे भाई, मैं आपको ये कह देता हूं कि एक संख्या लिखी हुई है इस तरीके से आपके सामने, 0.65757 है ना, 57 डॉट 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 डॉट, ऐसे चलता जा रहा पैटर्न इनफाइनाइट तक। पूछता हूं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 0.6575757, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो सब बच्चों को पता है, अब तो बता ही दोगे भाई। लेकिन ये आई कहां से, हमें ऐसा कर क्यों रहे, मैं इसका लॉजिक भी आपको समझा देता हूं। मैंने मान लिया कि भैया माना ये x है, और अपन को क्या करना है, x की ही फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है संख्या की। तो भाई हमें कुछ ऐसा करना है कि दशमलव के बाद कुछ भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट ना रहे, केवल रिपीटिंग पार्ट रहे। क्या रहे, रिपीटिंग। देखो 0.6 है, उसके बाद रिपीटेशन हो रहा है 5757, तो ये 6 को भी हटाओ। कैसे हटेगा बताइए, 10 से गुणा। अगर मैं दोनों तरफ 10 से गुणा कर दूं बच्चों, दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, कोई फायदा, फायदा ही फायदा है। 10 से गुणा करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 10x, यहां 10 से गुणा करेंगे तो ये 6 इधर आ जाएगा, 6 पॉइंट हो जाएगा, 6.575757 डॉट 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 डॉट, बोलो ना
बालकों कोई समस्या हो रही है? नहीं। अब इसमें से घटाओगे तो क्या घट पाएगा आसानी से? नहीं। यहां दशमलव के बाद अलग माल है, यहां दशमलव के बाद अलग माल है। अरे तो बड़ी दिक्कत है, फिर क्या करें बताओ? है सचिन, क्या करें फिर? मेरे भाई मैं क्या बोल रहा हूं, दशमलव के बाद सेम ही पैटर्न बिना डिस्टरबेंस के रिपीटेशन होना चाहिए। अगर मैं x में 100 से गुणा करता हूं तो क्या आ जाएगा? 65.75 हो जाएगा। तो बदल गया ना, ये तो 0.5757 है, क्या हो जाएगा? 0.75 बदल जाएगा ना। तो हम फिर किससे गुणा करनी पड़ेगी? 1000 से। अगर मैं इसी x को बच्चों किससे गुणा कर दूं, कोई दिक्कत है क्या बच्चों? है सचिन? लेफ्ट साइड में भी 1000 से गुणा कर दूं और राइट साइड में 1000 से गुणा करोगे तो दशमलव के बाद जो 3 अंक है वो क्या आ जाएंगे? दशमलव से पहले क्या आ जाएगी संख्या? 657.5757 डॉट 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 डॉट, ये बन गया। बताओ, है ना? तो पहले तो मैंने किससे गुणा करी मेरे दोस्त? 10 से, जिससे कि 6 आ जाए। फिर मैंने किससे गुणा करी? 1000। 100 से गुणा करने पे बात नहीं बन रही थी, दशमलव के बाद की संख्या ही बदल जा रही थी। ठीक है ना? अब मैं क्या करता हूं प्यारे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा। पहले मैंने x में 10 से गुणा करी, फिर 1000 से। अब घटा देता हूं तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। तो 1000x में से 10x घटाएंगे तो क्या आएगा? 990x बराबर। अब आप मुझे खुद बताना राइट साइड में क्या आएगा भैया? राइट साइड में देखो, दशमलव के बाद 0.57, इसमें से घटाओगे, दूसरी में से पहली वाली घटा दोगे, तो दशमलव के बाद 0.57 यहां भी दशमलव के बाद सेम है 0.57 कट जाएगा। अभी भाई पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओ, दशमलव में से दशमलव घटाओ, दशमलव सेम है कट जाएगा। तो बचा क्या? 657 माइनस 657 माइनस 6। बोलो बात सही है? तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 657 माइनस 6 बटे 990, ये x की वैल्यू आ गई। किसी बालक को कोई समस्या? और मैंने क्या आपको यही डायरेक्ट लिखना नहीं सिखाया बच्चों? मैंने आपको यही तो डायरेक्ट लिखना सिखाया। ये x है, अगर मुझे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है तो x क्या है? 0.657 के ऊपर बार, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो मैंने 2 9 लगवाए, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं तो मैंने नीचे 1 0 लगवाई। संख्या क्या है? 657। 6 के ऊपर बार नहीं तो मैंने क्या? 6 घटवाया। यानी कि मेरे भाई सब कुछ बेसिक से ही पैदा हुआ है, लेकिन आपको पेपर में ये करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कहां पे छलांग मारनी है, समझ में आई बात? और ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। और हमने तो आपको मेरे भाई इतने सारे एग्जाम्पल कराए, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करी, इससे नीचे तो कुछ नहीं होता। ठीक है, उसका मैंने आपको कारण भी बताया साथ साथ, आसान बात है, लेकिन सब कुछ इसी तरीके से निकल के आता है। और मैंने आपको हर लेवल की रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखा दिया। कोई समस्या? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट आया होगा। आगे चलें, आगे चलते हैं बच्चों। मान लीजिए स्टूडेंट आपके सामने आ जाता है 2.4 के ऊपर बार, 2.4 के ऊपर बार, कोई दिक्कत नहीं। इसको फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है ना? ध्यान सुनेगा, 2.4 के ऊपर बार है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो इसका मतलब क्या आ गया? 2 प्लस 0.4 के ऊपर बार, 2 अलग और 0.4 बार अलग, ठीक है ना भाई? तो 2 प्लस ये 0.4 बार तो फ्रैक्शन में बदल जाएगा। दशमलव के बाद एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो दशमलव भी हटा दे, बार भी हटा दे, नीचे क्या आ गया? 1 9 आ गया। 2 प्लस 4 बटे 9। इसको मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई? इसको मैं 2 सही 4 बटे 9 भी लिख सकता हूं, ठीक है ना? ये आ गया इसका आंसर। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आया है। हालांकि इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि सीधा यहां से यहां जंप मार सको, बीच की थोड़ा ना आपको कुछ लिखने की जरूरत है, ठीक है ना बच्चों? ये हमने लिखा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको सिंप्लीफाई करके भी तो लिख सकते हो, बताओ है सचिन? इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे? 2 प्लस 4 बटे 9 है, तो क्या आएगा? 9 की 2 में गुणा, 9 दूनी 18 प्लस 4 22 बटे 9, ऐसी होगा ना बच्चों? यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन आई है वो क्या आई है? 22 बटे
9, 22/9। समझ में? इसकी फ्रैक्शन 22/9। तो भैया ये करना पड़ा। क्या कोई ऐसा तरीका है कि इसको आप डायरेक्ट ये निकाल पाओ? बिल्कुल है, ध्यान से सुनेगा। क्या है स्टूडेंट? 2.4 के ऊपर बार, ठीक है ना। दशमलव के बाद देखो, दशमलव के बाद एक ही डिजिट के ऊपर बार है, क्या आएगा? केवल दशमलव के बाद ही देखना, दशमलव से पहले नहीं देखना। दशमलव के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है? एक 9 आ गया। दशमलव के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतनी क्या आएगा? 0। तो 2.4 बार है, तो एक दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है, 1 9। क्या है बच्चा संख्या? संख्या क्या लिखी हुई है? 24। संख्या क्या लिखी हुई है? अब भूल जाओ बेटा, दशमलव भूल जाओ। 2 के ऊपर बार नहीं है ना? नहीं है ना 2 के ऊपर बार। बेशक दशमलव से पहले 2 के ऊपर नहीं है ना बार। 2 क्या आ गया डायरेक्ट? बताओ 22/9 आया कि नहीं आ गया? समझ में आया? तो आप ना डायरेक्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाए बिना सीधी आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे आपके सामने लिख दिया मेरे प्यारे भाई 8.56 के ऊपर बार, ये आ गया, ठीक बच्चों। इसकी क्या बतानी है आपको? फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। तो बच्चा क्या करेगा कि 8 + 0.56 के ऊपर बार, ऐसे करेगा। इसकी क्या निकालेगा? फ्रैक्शन वैल्यू, फिर उसको कैलकुलेशन करेगा ऐसे, तब आंसर निकालेगा। मैं आपको डायरेक्ट निकाल के बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। दशमलव के बाद देखो एक डिजिट के ऊपर बार, एक डिजिट के ऊपर बार है, 1 9 आएगा, है ना। एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 1 0 आएगा। डेसिमल के बाद देखो एक डिजिट के ऊपर बार है, 1 9 आ गया। एक डिजिट के ऊपर बार नहीं, 1 0 आ गया। संख्या क्या है? 856। 856 में केवल 6 के ऊपर बार है, दशमलव बार दिखना बंद कर दो। किसके ऊपर नहीं है? 85। तो 856 में से क्या घटा दो आप? 85। तो 6 में से 5 गया 1, और 85 - 60 77। तो ये आ गया 771/90। मुझे लगता है समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो ये स्पेशल केस है जहां दशमलव से पहले भी एक संख्या दी हुई है। आखिर मैंने आपको जितने भी सवाल समझाए उनमें डेसिमल से पहले कोई भी नंबर नहीं था। कर लेंगे इसको भी। क्या आप इस प्रकार की संख्याओं को भी फ्रैक्शन में बदल लेंगे? बस इतना ही सीखना था। अब हम इस पर प्रीवियस के क्या करेंगे बच्चों? सवाल, ठीक है ना। देखो मैंने यहां ये पीपीटी में एग्जाम्पल भी डाला है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि इस पे आगे केवल कैलकुलेशन के लिए सवाल आते होंगे, पेपर में इनको फ्रैक्शन में बदलने के लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। बताइए इसमें कौन सा बताना है, मुझे बता दो। ये सारे मैंने एक ही सवाल में सारे डाल दिए मेरे भाई। और सबसे अच्छी बात है कि आप इनको अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से ही खुद चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत है, ठीक है भाई। कोई है एग्जांपल? कमेंट लगवाओ यार एक बार। कोई है एग्जाम्पल ऐसा जिसको मुझे आपको बताना हो, या सब कर लोगे? कमेंट तो हमें दिख ही नहीं रहे। सबको बदल लोगे फ्रैक्शन में? बदल लो। एसएससी पेपर लीकर, हमें अगर थोड़ी पढ़ाई करनी है तो सही के नाम से करा करो ना। ये कैसे नाम दे रहे हो तुम? हो जाएगा बेटे, सब हो जाएगा ना। सब कर लूंगा। देखो मैंने आपको 10 से याद है तो एग्जाम्पल कराए, और देखो मैं अलग अलग सवाल बना के डालता होता ना, तो मैंने प्रीवियस ईयर के सारे सवाल एक में डाल दिए। सब पेपर के में पूछे हुए हैं। चलो सब कर लेंगे, ठीक है। जी वाला सर, जी वाला पूछ रहा है ये 8.6741 के ऊपर बार।
तो देखिए बच्चों, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। दशमलव के बाद देखो, दशमलव के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है तो क्या आएगा, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, क्या आएगा 2, बस हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो, दशमलव भी भूल जाओ, संख्या भी भूल जाओ, बार भी भूल जाओ, क्या लिखा हुआ है संख्या 86741, 86741। किसके ऊपर बार नहीं, ना 8 ना 6 ना 7, तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 8 6 7 माइनस कर देंगे। ठीक बच्चे, इतना ऐसा ही तो करना था। 11 माइनस 7 4, 13 माइनस 6 7, और 14 माइनस 8 6, तो 85674 बटे 9900। ये क्या आ गई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। मुझे नहीं लगता यहां तक एक भी बालक को डाउट है। आइए बच्चे ये बताइएगा, एक्सप्रेस 0.41 बार एज ए वल्गर फ्रैक्शन, कभी कभी इसका नाम भी आ जाता है वल्गर फ्रैक्शन, साधारण भिन्न, है ना, या ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसको आपको बदलना है। पेपर में आया हुआ है 0.41 के ऊपर बार, तो दशमलव हटाइए भैया, बार हटाओ, एक डिजिट के ऊपर बार है, 1 9 आएगा, एक डिजिट के ऊपर नहीं है 1, 41, 41 में 4 के ऊपर बार नहीं है 4, तो 41 माइनस 4 क्या आ गया, 33 बटे 90। आ जाइए बच्चे, ये देखिए, CISF हेड कांस्टेबल 2023 के पेपर में सवाल आया, इसको साधारण भिन्न में परिवर्तित करें। ठीक है बच्चे, वल्गर फ्रैक्शन भी इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चे, 0.587। अब आप ना घबराना मत, यहां देखो 8 के ऊपर डॉट लगा है, 7 के ऊपर डॉट लगा है, तो डॉट का मतलब ही बच्चों क्या है, बाहर है। भाई किसी एग्जामिनर, कोई एग्जामिनर ये डॉट लगाना ज्यादा पसंद करता है, पेपर में भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, या तो बार लगाएगा या संख्या के ऊपर डॉट लगा दे। संख्या के ऊपर डॉट है यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है, 0.587 87 87 87 ऐसे है। ठीक है ना बच्चे, तो इसको फ्रैक्शन में बदलना है। दशमलव के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 9 आएगा, एक डिजिट के ऊपर बार, एक संख्या क्या है 587, 5 के ऊपर बार नहीं, इसमें से 5, तो क्या आएगा 58 बटे 990। किससे चला जाएगा मेरे भाई आपका यहां पे 582 बटे 990, तो 5 8 13 2 15, 15 हो रहा अंकों का योग। ठीक है, यानी कि 2 से भी कट, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है, 2 से भी कटेगा और 3 से भी, तो 6 से कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 निम्मा और 4 6 सत्ते 42, 6 से काटेंगे 990 तो कितना आ जाएगा 165, तो 97 बटे 160, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी। ये बताओ बेटा, यूपीएसआई की परीक्षा में सवाल आया है, कोई ऐसा सरकारी पेपर नहीं जिसमें सवाल ना आते हो। 0.468686868 का भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भैया यहां तो आपको खुल के बताया है 0.4686868, यानी कि 68 के ऊपर बार, 68 बार बार आ रहा है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक बच्चों, तो दशमलव के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 9 आएगा, एक डिजिट के ऊपर बार 1 0, क्या है 468, 4 के ऊपर बार नहीं, इसमें 4, तो 462 बटे 900 क्या आ गया ऑप्शन नंबर, तो 464 आएगा, 464 बटे 990, सी ऑप्शन। आइए बच्चों ये बताइए, करो। कभी कभी कोई कोई एग्जामिनर क्या करता है कि बार संख्या के ऊपर ना दे के संख्या के नीचे दे देता है, तो घबराना नहीं है मेरे भाई, बार ऊपर दे दे नीचे दे दे, इन संख्या के ऊपर डॉट लगा दे, हर एक का मतलब बार ही है। बताओ स्टूडेंट्स, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, हैं? ऐसी आता है पेपर में, ये एक्चुअल पेपर में आया हुआ है ऐसे ही, वहां इंग्लिश में ऊपर बार है, हिंदी में नीचे। करो रे बाल को। अगर आप इस सवाल को देखो और सवाल के ऑप्शन इतने लल्लू लाल सेट किए हैं कि जब आप इसको भिन्न में बदलोगे तो 3 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे क्या आएगा 3 बार 9,
दो डिजिट के ऊपर बार नहीं है, क्या आएगा? 2। 3 बार 9 नीचे 2 बार, यहां है, यहां है ऐसा नहीं, यहां है, यहां, तो क्या आंसर है? करने की जरूरत ही नहीं बेटे, आगे आ जाइए, ये बताइए, करिए। आई एम नॉट एबल टू सी चैट, यू विल बी नॉट एबल टू। ठीक है, मैंने फैसिलिटी नहीं दी है, चटियाने के लिए नहीं है बेटा, पढ़ने के लिए है। चटियाने के लिए इंस्टाग्राम है ना, खोज खोज के मैसेज करो, फिर ब्लॉक हो, गाली खाओ, इज्जत डुबाओ अपनी, है कि नहीं सचिन? इसको भिन्न में बदलना है। आज सवाल के ऑप्शन देखो, तो सवाल के ऑप्शन क्या है बच्चे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। जब सवाल के ऑप्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसका आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही बताएंगे। 6 अलग प्लस 0.195 बार अलग। दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है, 1 9 आएगा। दो डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 2 0। फिर 195 में से क्या घटा देना है आपको? ऊपर 19। 195 में से आप 19 घटा दो तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? 176। बताओ, 195 डायरेक्ट कर सकते हैं ना दिमाग में। ये किससे कट गया भाई साहब? 4 से 44 बार, और ये 4 से 225 बार। तो 6 + 44 बटे 225 क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। 6 सही 44 बटा 225 इसका आंसर है। कोई डाउट है? मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, बताएंगे। सवाल नंबर है 7, करो। बहुत बढ़िया सवाल है ये। सबका कमेंट मैं देखता हूं पर पढ़ नहीं सकता क्योंकि कमेंट इतने ज्यादा होते हैं, हैं? चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.77 बार। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको बतानी, बताइए बच्चों जल्दी से। देखो भाई, बहुत बेहतरीन सवाल है। अंडर रूट ऑफ, देखो 7 और 7 तो सेम ही है। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? 2.7 के ऊपर बार, है कि नहीं सचिन? 7 7 और 7 तो सेम ही है ना, तो बेसिकली मतलब तो यही हुआ, अंडर रूट 2.7 बार। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 2 + 7 बार का मतलब क्या आ गया? 7/9। फ्रैक्शन में बदल लीजिए, तो यहां गुणा 9 दूनी 18 + 7 25/9। 9 दूनी 18 + 7 25/9। इसका क्या ले लेंगे आप? अंडर रूट। 25 का अंडर रूट 5, 9 का अंडर रूट 3, और 5 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 3 एकम 3 दशमलव 2 2 बचेगा, 0 बढ़ा 3 जिंक 18, 3 जिंक 18 1.6666 आ जाएगा कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? 1.6 के ऊपर बार। ऑप्शन नंबर डी। तो इसकी वैल्यू आएगी डी ऑप्शन, 1.6 के ऊपर बार। हमें नहीं लगता कोई डाउट है। ये बताइए, सवाल नंबर है 8, इसको सिंप्लीफाई करो।
दीपक कह रहे हैं सर उसकी याद आती है। जी सिंप्लीफाई करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 0.037 के ऊपर बार। ठीक है भाई, क्या है इसकी वैल्यू? ऐसे सवाल आए हुए हैं पेपर में, ध्यान से सुनिएगा। क्यूब रूट ऑफ 0.037 के ऊपर, तो दशमलव हटाइए, बार हटाइए बेटा, क्या है संख्या? 037 थी, है ना, 037। 3 डिजिट के ऊपर बार है, 1 2 3, 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो नीचे क्या आएगा? 3 बार 9 999। बताइए। अब आपको ये पता होना चाहिए कैलकुलेशन की अप्रोच की 37 तिया क्या होता है? 37 से 111 होता है। अब यहां पे प्यारे बच्चों ध्यान सुनेंगे, अगर मैं 37 तिया 111 काटूंगा तो ये तो 111 का भी 9 गुना है, तो कितनी बार जाएगा? 27 बार। 37 से 111, 111 निम्मा है ये, तो 3 गुणा 9 27 चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 1/, तो क्या आ जाएगा? 1/3। 27 का क्यूब रूट 3 आ जाएगा ना, तो 1 को 3 से भाग देंगे, क्या आएगा? 0.333333, यानी कि 0.3 के ऊपर बार। तो इसका क्यूब रूट आ गया 0.3 के ऊपर बार। क्या आ गया बच्चों? 0.3 के ऊपर बार। नहीं आदित्य राजपूत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना मैं करा रहा हूं ना आदित्य राजपूत, आप अपना दिमाग लगाना छोड़ो, जितना मैं करा रहा हूं चुपचाप मुर्दे की तरह बस इतना पढ़ लो, पूरे में से पूरे सही होंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, केवल इतना कर लो। हाँ, मॉक टेस्ट तुम्हें ही लगाने पड़ेंगे, मेरे भरोसे मत रहना। ठीक है बच्चे, कोई डाउट इसमें? सर 27 कैसे आया? बरे घोंचू के सरदार, 37 से 999 को काट दिया मैंने, तो जब भी काट दूं है? अबे कुछ तो शर्म करो तुम लोग, कुछ तो शर्म करो। लाइव क्लास में 2x की स्पीड का ऑप्शन नहीं आता, रिकॉर्डेड क्लास में ही होता है। लाइव में तो मैं लाइव ही पढ़ा रहा हूं, समय से आगे बढ़ के थोड़ी ना पढ़ लोगे घोंचुओ। आगे चलते हैं, कैसे कैसे बालक हैं। सवाल नंबर है आपका अगला, ये बताइए बच्चों क्या उत्तर है? रेलवे ग्रुप डी 2022 के पेपर का है 0.372 बार बराबर x/y, जहां x और y को प्राइम नंबर से आपस में सहभाज्य है, तो पूछा है x प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक है भाई, यानी कि पहले इसको किस में बदलना है? फ्रैक्शन में। क्या लिखा हुआ है? 0.372 बार, इसको फ्रैक्शन में बदला। दशमलव के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है 2, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है 1, संख्या क्या है? 372। 3 के ऊपर बार नहीं, तो इसमें से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 369/990। किससे कट जाएगा बेटा? ये 9 से कटेगा ना, 9 से कट जाएगा 41 बार, और 9 से 110 बार। पता है आगे कुछ कट सकता है क्या? 41 और 110 आगे तो कटेगा नहीं, तो ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर जो आपस में कटे नहीं, समझ में नहीं? जैसे 41 110 आपस में नहीं कटेंगे, तो यानी कि ए 41 की वैल्यू आ गई, और ये वाई वाई का मान क्या आ गया? 110। तो क्या पूछा है? x प्लस वाई, यानी कि 41 प्लस 100। इस सवाल का आंसर क्या आ गया? 151। एकदम करेक्ट है पहला ऑप्शन। आगे आइए, ये बताओ सवाल नंबर अगला। ए बी सी 3 सिंगल डिजिट नंबर है, डिजिट समझते हैं 0 से लेकर 9 तक, ऐसे ही ए बी सी 3 सिंगल डिजिट नंबर हैं। इस प्रकार पॉइंट ए बी सी बराबर 26/37। तो आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, ये सवाल है। तो प्यार से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है? पॉइंट ए बी सी, ठीक है ना? तो ए बी सी डिजिट्स है,
ये कोई अलजेब्रा नहीं है, क्या है, एबीसी डिजिट्स है, सिंगल डिजिट। तो एबीसी एबीसी बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बन गया भी पॉइंट ए बी सी के ऊपर बार, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 26/37। पॉइंट ए बी सी के ऊपर बार, इसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट 26/37। ठीक है ना। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए एबीसी की वैल्यू ही निकालनी है। अब इसको फ्रैक्शन में बदल लो, दशमलव हटाइए, बार हटाइए, 3 डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो भैया नीचे क्या आ जाएगा, 3 बार बराबर 26/37। अब मैं कुछ काटूंगा, 37 से किसको काटूंगा, 999 को। देखो सबको पता है भैया कि 37 तिया 111 होता है, क्या होता है, ये क्या है, 999 मतलब 111 का, तो 37 से 111 कटेगा और 3 नाम, यानी कि 37 से अगर मैं 999 काटूंगा तो सीधा 27 बार कटेगा। तो एबीसी की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, एबीसी बराबर आ गया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 26 गुणा 27, तो 729 माइनस 27 702। तो एबीसी की वैल्यू कितनी आएगी, 700। कोई दिक्कत, गुणा करनी है, एबीसी बराबर 26 गुणा 27 702 आ गया। ठीक है ना सर। सीजीएल क्या बोल रहे हो पता नहीं आप, दिसंबर के महीने में सीजीएल 2026 का कैलेंडर आ जाएगा, दिसंबर के महीने में। ठीक है, और मई के महीने से आपके पेपर होना शुरू हो जाएंगे। बच्चा पूछ रहा है सीजीएल से पहले बैच खत्म हो जाएगा क्या, आप पहले मुझे ये बता दे कि सीजीएल का पेपर है कब, तू मुझे ये बता दे कि सीजीएल का पेपर है कब, पहले पता भी तो हो भाई, अगर तू पूछ रहा है तो तुझे पता भी तो होगा। सर जी 37 गुणा 3 111 इतने जल्दी कैसे समझ पाएंगे, समझना नहीं है, याद करना है, इट्स ए कैलकुलेशन ट्रिक, ये याद करना है भाई। भाई बहुत सारी चीजें हैं कैलकुलेशन में जो आपको पहले से याद होनी चाहिए। 37 तिया 111, 11 गुणा 13 143, 11 गुणा 17 187, 11 गुणा 19 209। आपके सामने कभी भी जिंदगी में दिखे 209 तुरंत कहना क्या, 11 गुणा 19 है, 13 गुणा 17 बहुत फेमस नंबर है, 221 क्या है 200, 16 गुणा 14 बहुत फेमस नंबर है 224, 11 गुणा 12 बहुत फेमस नंबर है 132, 24 गुणा 25 बहुत फेमस नंबर है 600, 125 गुणा 8 बहुत फेमस नंबर है 1000, 625 गुणा 8 बहुत फेमस नंबर है 5000। याद होना चाहिए बेटा, ट्रिक वो नहीं है कि हमें कैसे पता चलेगा राक्षसों, कैलकुलेशन पता नहीं करनी होती, आधी कैलकुलेशन पहले से पता होती है, ये पहले से पता होना चाहिए बेटा, पेपर में आके नहीं खोजना है। अभिषेक कह रहे एक साथ इतना याद नहीं होगा, ठीक है बेटा, अगर आपको याद नहीं हो रहा एक साथ इतना तो आप छोड़ो, सरकार उस आदमी को ढूंढ लेगी जिसको एक साथ इतना याद हो जाता हो। सरकार तुम्हें काम पे क्यों रखे भाई, हम अपने ऑफिस में जो है लड़के रखते हैं, हम बहुत गरीब है, मेरे घर में खाने को नहीं है, घर वालों ने रात मार के भगा दिया, हम रखेंगे, कितना भी इमोशनल ब्लैकमेल करता रहे, नहीं, तुझे आता कितना है, तुझे ज्ञान कितना है, क्या तू ये काम करने के काबिल है कि नहीं, दैट्स इट, इससे ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई रोना धोना नहीं। ऐसी सरकार है, सरकार को तुमसे कोई सिंपैथी थोड़ना है, याद नहीं होता, मैं नहीं कर पाता,
भाड़ में जाए, सरकार कहेगी तेरी एस्टेसी भाड़ में जाए, 140 करोड़ की आबादी है, जिसको याद होता होगा उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, क्यों रखे तुम पे। तो रोना धोना बंद कर दीजिए, मेरे से ये नहीं होता वो नहीं होता, करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो कैलकुलेशन के टेक्निक हैं। आ जाओ बच्चों, अब जैसे सवाल था आपके सामने है ना, ए बी सी क्या है, 3 सिंगल डिजिट नंबर हैं। इस प्रकार की पॉइंट ए बी सी ए बी सी ए बी सी डॉट 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 बराबर क्या है, 26/37। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है। ठीक है ना, तो ये ए बी सी क्या है, सिंगल डिजिट, डिजिट समझते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट्स भगवान ने बनाई हैं। ए बी सी इन्हीं में से कोई है, बस आपको वैल्यू पता नहीं है। तो ये पॉइंट ए बी सी क्या आ रहा है, बार बार, तो इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट ए बी सी के ऊपर बार, इसकी वैल्यू सवाल में दी है 26/37। अब इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो दशमलव हटाया बार हटाया, ए बी सी 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो नीचे क्या आएगा, 3 बार 9, जितने डिजिट के ऊपर बार है नीचे उतनी बार 9 आएगा। अब आप मेरे प्यारे भाई 37 से ये 999 काट लेंगे, 27 बार कट जाएगा, 27 की उधर 26 में गुणा हो जाएगी 702। तो जब ये एबीसी की वैल्यू क्या है, 702। जब आप लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करेंगे तो बच्चों ए की जगह क्या लिखा हुआ है, 7, बी की जगह क्या लिखा हुआ है बीच में, 0, सी की जगह क्या लिखा हुआ है, 2, तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया 7 2 9। तो इस सवाल का आंसर है स्टूडेंट 9। हाँ प्रिंस, हम बुलंदशहर से हैं। सर मेरा मैथ वीक है, क्या करूं सर, प्लीज हेल्प मी। भाई अगर आपका मैथ वीक है तो आप डेली कम से कम 3 से 4 घंटा मैथ पढ़िए, 1.5 घंटा आप लाइव क्लास में पढ़िए, उसके बाद जाके आप 1.5 घंटा खुद से रिवीजन करिए, 3 से 4 घंटे पढ़िए, और ये काम आपको लगभग 8-9 महीने करना पड़ेगा बिना रिजल्ट की परवाह किए। आप ये सोचो, देखो मैथ कमजोर है यानी कि ये एक 25 साल पुरानी बीमारी हो गई ना, 25 साल पुरानी बीमारी है, क्योंकि बहुत से बच्चे जिनका मैथ पैदा होते ही मजबूत है, आपका 25 साल से कमजोर है, तो बीमारी एक दिन में तो जाएगी नहीं। 8 से 9 महीने पेशेंस के साथ, बिना हड़बड़ाए, बिना बाहरी एलिमेंट पे ध्यान दिए, चुपचाप गणित पढ़िए। और इस बैच में मैं कितने सवाल करा रहा हूं, 5000 सवाल, वो 5000 सवाल अपने पेन पेपर पे लगाइए, आपका गणित मजबूत हो जाएगा। लेकिन इतनी हिम्मत होनी चाहिए बेटा आपको करने की। ठीक है बच्चे, चलें आगे। तो ये आ गया 9, आगे चलते हैं प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन। सवाल क्या है आपके सामने, ये वाला बताइए। ये बहुत प्यारा सवाल है भाई, अगर किसी बच्चे ने सवाल करके दिखा दिया, मेरे से पहले बता दिया, तो मैं उसको पेटीएम करूंगा पैसे। ठीक है ना, m and n are such integers that n, m और n दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, m और n दो इंटीजर्स ऐसे हैं कि n का मान 0 से 9 के बीच में है या बराबर है, यानी कि n जो है वो एक सिंगल डिजिट नंबर हो गया, n का मान 0 से 9 के बीच में है, या इक्वल भी लगा हुआ, बराबर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो n इज ए सिंगल डिजिट नंबर। n कहां पे दिख रहा है प्यारे बच्चों, यहां बीच में, तो n जो है एक, n की वैल्यू 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकती है, और m और n पूर्णांक हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है m प्लस n की वैल्यू किसके बराबर है। सवाल पढ़ते ही मैं समझ गया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें m का मान भी निकालना है बच्चों, और n का मान भी निकालना है। यही बात है, आप बोलोगे जी सर यही बात है, कोई परेशानी नहीं। तो ये है 0.9n5 के ऊपर बार, यानी कि ये है रिकरिंग डेसिमल, तो इसको फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या है, m/810 बराबर, राइट साइड में क्या है बेटा,
0.9n5 के ऊपर, तो दशमलव हटाइए, बार हटाइए, 3 डिजिट के ऊपर बार है, यहां पे 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 बार 9, नीचे 3 बार 9 आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अब मुझे बताइए कितनी बार कटेगा, काटना भी तो है। देखो बच्चों, ये 999 जो है, ये क्या है, 999 का मतलब 9 गुणा 111, और 111 का मतलब 3 गुणा 37, यानी कि 999 है बेटा 9 गुणा 3 गुणा 37। ये बात समझ रहे हो कैलकुलेशन? यानी कि 9 तिया 27 गुणा 37। 999 का मतलब है 27 गुणा 37, 27 गुणा 37। अब देखो 81 भी 27 से कटता है, 999 भी 27 से कटता है, तो दोनों तरफ 27 से काट लूंगा। अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड में 27 से काटता हूं, तो 27 तिया 81, कितनी बार चला जाएगा, 30 बार। 27 से मैं काटूंगा 999 को, कितनी बार जाएगा, 37 बार। मैंने 27 से काट लिया। ठीक है, तो m बराबर क्या आ जाएगा, ये बटे 30 है, बटे 30 की क्या हो जाएगी, उधर गुणा हो जाएगी, तो m बराबर आएगा 30 गुणा 9n5 बटे 37। किसी बालक को इसमें कोई भी जरा सा डाउट आया हो तो पूछो। समझ में आ गई बात? समझ में आया? ये क्या आ गया बच्चों, आसान सवाल नहीं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक बच्चे, ये m की वैल्यू आ गई। भाई मैंने दोनों तो 27 से काटा, ये 30 बार चला गए, 37 बार, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, m बराबर 30 गुणा 9n5 बटे, ये आ गया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अच्छा जी। सवाल में बोला है कि m और n इंटीजर हैं, m और n पूर्णांक है। पूर्णांक आप समझते ही हैं, कोई भिन्न में नहीं है, दशमलव में नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर संख्याएं हैं। m बराबर ये, तो ये नीचे क्या आ रहा है बेटा, 37। ये 37 जो है, ये जो नीचे 37 आ रहा है, ये 30 को तो काटेगा नहीं, यानी कि ये 37, ये m तो क्या हो गया, 9n5 बटे 37 से तो फ्रैक्शन में बन गया ना, तो नीचे से 37 क्या होना चाहिए, हटना चाहिए। अगर 37 कटेगा तभी तो m इंटीजर आ पाएगा। m इंटीजर कब आएगा, जब नीचे से 37 कट जाए। अब 37 30 को तो भाग नहीं देता, यानी कि 37 9n5 को डिवाइड करना चाहिए। बताओ, 9n5 को डिवाइड करना चाहिए कि नहीं 37? कोई डाउट इसमें नहीं। यानी कि मुझे एक ऐसी संख्या ढूंढनी है, ये 9n5 तो 900 से बड़ा नंबर है ना, स्टार्टिंग में ही 9 आ रहा है। बताओ, ये नंबर 9 से बड़ा है। मुझे एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 37 से कटती हो, 900 से बड़ी। एंड में क्या रहा है सचिन, 9, और खत्म कहां पे होती हो, 5 पे। ठीक है, तो भैया ऐसा नंबर कौन सा है, 999। 999 एक ऐसा नंबर है जो 37 से कटता है, कितनी बार, 27 बार। 999, लेकिन ये शुरू तो 9 से हो रहा है, लेकिन एंड में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। आना क्या चाहिए एंड में, 5। तो बच्चों अगर मैं इसमें से 37 घटाऊंगा तो भी नंबर 37 से कटने वाला आएगा। भाई 999 एक ऐसा नंबर है जो 37 से कटता है, लेकिन अगर मैं इसमें से 37 घटाऊंगा तो भी नंबर 37 से कटने वाला, ये भी 37 से कट रहे, भी 37 से, तो घटा के भी 37 से कटने वाला आएगा। लेकिन एंड में क्या आएगा, 9 माने 7 4, आना क्या चाहिए, 5। तो यानी कि फिर क्या घटाना पड़ेगा, 37 का दुगुना 74। अगर 999 में से 74 घटाता हूं तो संख्या क्या बनेगी, 900। 925 एक ऐसा नंबर है जो 9 से शुरू हो रहा है, एंड में क्या आ रहा है, 37 से कटेगा, कि 999 भी 37 से कटता है और 74 भी 37 से कटता है। क्लियर है? यानी कि मुझे n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी बच्चों, तो n का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, m की वैल्यू। आप मुझे बताओ 37 से 925 कितनी बार कटेगा, 25 बार है भी, क्योंकि 37 से देखो 999 कितनी बार कटेगा, 37 से 74 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो घटाओगे ये कितनी बार कटेगा फिर, 25 बार। तो यानी कि 37 से 925 कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 30 गुणा 25 750। तो m का मान
750, n का मान 2, तो संख्या कितनी, m प्लस n का मान कितना आ गया 750 प्लस 2 752, और ये इसकी वैल्यू है पहला ऑप्शन। क्या आपको समझ में आ गया? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? देखो दोस्त, मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया, जब तक मैं आपको ऐसे ऐसी चीज पढ़ाता रहूंगा आप खुश होते रहोगे, है ना। लेकिन भाई केवल ये अंत नहीं है, केवल पेपर में इतना नहीं आता। मैं केवल आपको आसान इजी चीज है ना, केवल प्रीवियस ईयर की हल्की हल्की मीठी मीठी बात बता के खत्म कर दूं तो आपके साथ धोखा है। हमें देखो ये सारे आसान सवाल हैं, ये वो सवाल है जिसे 100% बच्चा पेपर में कर पाता है, लेकिन केवल इतनी पढ़ाई थोड़ी ना करनी है। अगर आप फिर ये वाले सवाल कौन करेगा मेरे दोस्त? इसे मुश्किल से 10% बच्चे पेपर में ठीक कर पाएंगे। तो हमें ये भी पढ़ना है, आसान भी पढ़ना है, टफ भी साथ साथ पढ़ना है, क्योंकि प्री प्लस मीन सब कुछ पढ़ना है इकट्ठे। समझ में आया? एक बार और रिपीट करके देखना है ना, आगे चलेंगे बच्चों। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, ये बताइए जी इसका क्या आंसर होगा। बोलो, आपके सामने सवाल है, ये सवाल सीजीएल 2017 के मेंस के पेपर में आया हुआ है एज इट इज। अगर आप देखोगे तो ठीक है ना। सवाल में n बराबर दिया है, m बराबर दिया है, पूछा क्या है 1/n प्लस 1/m, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो n तो बहुत खतरनाक नंबर है भाई साहब, m भी बहुत खतरनाक नंबर है, ये यहां पे रखोगे फिर सॉल्व करोगे तो पागल हो जाओगे। लेकिन जब आप संख्या n को थोड़ा हवसी नजरों से देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, n बराबर क्या है 0.369 369 369 369 बार बार, यानी कि n की वैल्यू क्या है बेसिकली 0.369 के ऊपर बार, है ना। ऐसी m को आप देखोगे 0.531 531 531 531 531, है ना, यानी कि 0.531 ही बार बार आ रहा है। तो m की वैल्यू कितनी है 0.531 531 531 531, 0.531 के ऊपर बार, ठीक है। तो ये n और m की वैल्यू है डेसिमल में। हमें तो आंसर भी फ्रैक्शन में निकालना है, तो इसको फ्रैक्शन में बदलने पहले, अगर आपको इसको फ्रैक्शन में बदलना है, दशमलव के बाद 3 डिजिट है बच्चों, बार हटाइए और नीचे किससे भाग कर दीजिए 3 बार 9 से, और ये भाई साफ साफ दिख रहा है 9 से कट रहा है, 9 चौक 36 9 एकम 9, और ये क्या आ गया 111, ठीक है ना भाई। ये क्या 0.531, यहां भी देखिए दशमलव हटाओ बार हटाओ 3 बार 9 से क्या कर दीजिए भाग, कोई डाउट? ये भी कट रहा है क्या आगे? तो ऊपर वाली संख्या के अंकों का योग क्या 5 3 8 1 9, ये संख्या 9 से कट रही है, तो भैया 9 से काटो तो क्या आएगा 9 पंजे और 8 9 81, 59/100। तो ये n और m की मैंने वैल्यू निकाल ली। ये वैल्यू कहां रख दोगे आप, सॉल्व कर लेंगे। प्यारे बच्चों, जब ये वैल्यू आप यहां रखोगे तो मैंने निकाला है n का मान क्या 41/100, ये क्या 1/n यानी कि उल्टा, ये 1/n उल्टा है ना, तो क्या आ जाएगा, अगर n का मान 41/111 है तो 1/n क्या आएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा 111/41। बोलो कोई समस्या है ना। m का मान मैंने क्या निकाला 59/100, ये क्या उल्टा 1/m क्या आएगा 111/59। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है कि नहीं। अगर m का मान 59/111 है तो 1/m उल्टा हो जाएगा 111/59। अब ये कैलकुलेशन है जोड़, यहां पे टाइम टिकिंग ना, कोई बात नहीं मेरे भाई, क्या लोगे आप एलसीएम, नीचे क्या आएगा 41 गुणा 59, ऊपर क्या आएगा भैया, ध्यान से देखो तो ऊपर 111 कॉमन है, ऊपर 111 क्या आ जाएगा कॉमन। जब आप इस तरीके से जोड़ते हो तो ऐसे क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, 59 यहां पे चला जाएगा 41 यहां पे, 59 प्लस 41 100, तो 111 गुणा 100, कुछ भी कटेगा नहीं, तो
तो ऊपर क्या आएगा 111 गुणा 100 यानी कि 11,100 बटे ये आंसर आना चाहिए। और आप नीचे भी देखोगे इकाई का अंक क्या रहेगा, एक निम्मा 9 इकाई का अंक रहेगा। तो आंसर क्या आ गया, पहला ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया। बचा करा m प्लस एन अपॉन m इंटू एन भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन m और n ना फ्रैक्शन में है तो सीधा ही रख लो तो ज्यादा ठीक है, बात एक ही है। ठीक है स्टूडेंट, ये सवाल का आंसर हो गया। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट आया होगा, है कि नहीं सचिन? नाउ ध्यान से सुना बच्चों, अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखते हैं तो क्या इस सवाल के ऑप्शन में कुछ कमजोरी नजर आती है? ये चैप्टर है कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। जरूरी नहीं कि हर सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर करके बनाया जाए। अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देखो तो इस सवाल के ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर, बहुत बहुत ज्यादा दूर दूर। तो जरूरी नहीं कि हम इस सवाल को पूरा सॉल्व करें, हम इस सवाल में लगभग वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं, लगभग ये धीरे धीरे आएगा। जैसे आप इस सवाल के चारों ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन देखो, पहले मान लो 1897 को 3162 से भाग दे रहे हैं, एक छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो ये क्या है, एक से कम आएगा। अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो एक से छोटा नंबर आता है। यहां देखो 2419 छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी एक से कम आएगा और काफी कम आएगा। 111 को 100 से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा, 1 से बड़ा आ गया। ये 11,100 को 2419 से भाग दे रहे हैं भाई, 24 पंजे 120 से लगभग 5 के करीब आएगा। बोलो भाई 2400, ये 11,000, 2400 पंजे 12,000 होता है, ये क्या है 11,000, 2400 पंजे क्या होता है 12,000, ये क्या है ऊपर सचिन, यानी कि लगभग 5 ही के करीब आएगा, अप्रोक्स 5 4.5 ऐसी अटक जाएगा। तो ये तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो मेरे भाई अगर आप इस सवाल को देखो, n की वैल्यू क्या दी है, 0.369, 0.369, 0.369। मुझे बताओ इसके सबसे ज्यादा करीब कौन सा नंबर होगा, आसान सा, 0.4, 0.369, ये 0.369 के ऊपर बार है, तो इसके बहुत ज्यादा करीब है ये 0.400, है ना। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, अप्रोक्स 0.4। ठीक है भाई, मुझे तो m बराबर क्या दिया हुआ है, 0.531, 531, 531, यही है। तो m की वैल्यू क्या है, ये काफी भयानक है, लेकिन इसके नजदीक आसान सा क्या है भाई, ये क्या है 0.531, बार 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 आ रहा है, तो इसके अप्रोक्स क्या है 0.500 है भाई, लगभग 0.5 ही तो है, 0.5 से हल्का सा जा रहा है, थोड़ा बहुत देर फदर चलता है भाई साहब, जब ऑप्शन इतने दूर दूर है। तो इसकी वैल्यू क्या है, लगभग 0.5, लगभग। तो जो आपसे पूछा गया आप इसकी लगभग वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 बटे यानी कि, और 1 बटे 0.5, इसकी लगभग वैल्यू निकाल लेंगे जो आपसे पूछा। 1 को 0.4 से भाग देंगे क्या आएगा, लगभग 10 बटे 4, 2.5। बोलो अगर आप 1 को 0.4 से भाग देंगे, दशमलव से ऊपर 0, 10 बटे 4, 2.5। 1 को 0.5 से भाग देंगे 2, 10 बटे 5, यानी कि आंसर क्या आएगा, लगभग 4.5 के करीब आएगा। तो यानी कि ये जो आपको वैल्यू दी हुई है इसका आंसर लगभग 4.5 के करीब है, तो 1 से तो बड़ा ही आएगा, यानी कि ये आंसर हो नहीं सकते, ये तो 1 ही के करीब है, ये आंसर नहीं। तो इसके करीब कौन सा हुआ फिर, ये आंसर होना चाहिए कि नहीं, बताओ। है कि नहीं मजेदार बात बच्चों। सर आपने रेसिप्रोकल क्यों करा था, क्योंकि बेटा मैंने क्या निकाली, एन और एम की, और ये क्या करना है 1/n, तो एन का रेसिप्रोकल ही तो है 1/n, बताइए। ठीक है,
बहुत सारे बच्चों को लगे सर इतना करने की क्या जरूरत है, बेसिक से भी तो आंसर आ रहा है, पर ये चीज काम आती है बड़े बड़े सवालों में, दूसरे सवालों में, ठीक है ना। ये चीज भी आपको सीखनी, इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, ठीक है। चलिए आज इतना ही छोड़ेंगे भाई हम, ठीक है। इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगा क्वेश्चंस, और कल हम इसको खत्म भी कर देंगे। शीट में सारे सवाल अपडेट कर रहा हूं जितने भी रिसेंट पेपर में हुए हैं, और ये शीट मैं आपको कल अपलोड करा दूंगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही, कल करेंगे